हेलो दोस्तों, आज मैं और दीदी आए हैं जयपुर के एक और पैलेस में और जो है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस बहुत ही सुंदर है और हम लोग यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए। तो ये मैं पहले आपको सारे जो भी टिकट्स के दाम हैं, जो भी टाइमिंग्स वगैरह, जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद में हम लोगों ने टिकट्स ले ली और फिर हम लोग अब चल रहे हैं अंदर। चीज बता सकते हैं मैडम एक्चुअली यहाँ गाइड ही प्रॉपर समझा सकता है, वही एक्सप्लेन कर सकता है। क्योंकि मैं तो मोटा मोटा बता दूंगा देखने का, जैसे ये है एक आगे है आराम होता है फिर एक शोभा नहीं होगा, पर जो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन वही कर पाएगा। दोस्तों, मैं आपको ये बताते हुए चलूँ कि अगर आप लोग सिटी पैलेस जयपुर में आ रहे हैं और विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ यात्रा करने का उत्तम समय तो अक्टूबर और मार्च का महीना ही है। अगर आप सिटी पैलेस के सिर्फ अंदर के हिस्सों को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ साल में किसी भी समय जा सकते हैं। लेकिन यदि अगर आप सिटी पैलेस का पूरा परिसर घूमना चाहते हैं तो सर्दी का मौसम सबसे सर्वोत्तम होगा। सिटी पैलेस पर्यटकों के लिए तो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और आपको पता है संडे को भी ये बंद नहीं होता। जी हाँ, अभी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये शॉप्स कुछ ऐसी शॉप्स थी जो प्राइवेट शॉप्स थी। ये इनमें आप जैसे सिटी पैलेस में विजिट करते हैं तो आप इनमें से जो चीज़ें आपको पसंद आए वो आप खरीद सकते हैं। जो भी वहाँ पे सिटी पैलेस के अंदर जाके जो भी अवेलेबल था ना, जो मार्केट या शॉप्स जो लगे हुए थे, मैं उनका आपको एक व्यू दे रही हूँ, एक आइडिया दे रही हूँ आपको कि आप यहाँ से क्या क्या खरीद सकते हैं। ले सकते हैं वीडियो। बता सकते हैं मैडम, पर ये म्यूजियम का पार्ट नहीं है, प्राइवेट शो है। आप बाहर से बना सकते हैं। बाहर से कैसे बनाऊं? दोस्तों, सिटी पैलेस जयपुर राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथा पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक महल परिसर है। सिटी पैलेस एक लोकप्रिय विरासत है जो शहर के बीचों बीच स्थित है। इस शानदार महल का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह माधो ने करवाया था, जो कि द्वितीय थे, सवाई जय सिंह द्वितीय, जिन्होंने जयपुर की स्थापना भी की थी। चंद्रमहल रानी का था। वो चंद्रमहल जिनमें से गढ़ गणेश का गणेश जी को देखते थे महाराज जी ना। तो ये राजा का महल है, रानियों का महल सवाई जय सिंह जी का ना, सवाई जय सिंह द्वितीय का। ये पूरा महल राजा का ही है, इसमें रानियां नहीं रहती। थैंक यू। वो आगे वाला गेस्ट रूम है और ये राजा का। और वो उस साइड क्या है? वो बाद में बनी है। अच्छा, ठीक, थैंक यू। इस खूबसूरत महल की कई इमारतें हैं, विशाल आंगन है और आकर्षक बाग हैं जो इसके राजसी इतिहास की निशानी है। इस परिसर में चंद्र महल और मुबारक महल जैसे महत्वपूर्ण भवन भी हैं। इस महल के छोटे से भाग को संग्रहालय और आर्ट गैलरी में तब्दील किया गया है। महल की खूबसूरती को देखने के लिए सालाना दुनिया भर से हजारों की संख्या में सिटी पैलेस में आते हैं और इसकी आर्किटेक्चर का, इसके खूबसूरत आर्किटेक्चर का लुत्फ उठाते हैं। दोस्तों, क्या आपको ये जानकारी है कि राजस्थान में 2 सिटी पैलेस है? एक तो जो हम अभी देख रहे हैं जयपुर का सिटी पैलेस और एक उदयपुर में भी है। उदयपुर का जो सिटी पैलेस है वो जयपुर में जो स्थित ये सिटी पैलेस है इससे काफी अलग है। ये महल जयपुर में स्थित महल से काफी समय पहले बनाया गया था।
सिटी पैलेस को ऐसे जगह निर्माण किया गया है कि सिटी पैलेस शहर के बीच नहीं, सिटी पैलेस के चारों ओर शहर है। सिटी पैलेस की भवन शैली राजपूत, मुगल और यूरोपियन शैलियों का अतुलनीय मिश्रण है। लाल और गुलाबी सैंडस्टोन से निर्मित इन इमारतों में पत्थर पर की गई बारीक कटाई और दीवारों पर की गई चित्रकारी मन मोह लेती है। कछवाहा शासकों के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए महाराजा जय सिंह द्वितीय पूरी तरह नियोजित, सुरक्षित, सुंदर और समृद्ध शहर बसाना चाहते थे। जयपुर शहर 18वीं सदी में बना पहला नियोजित शहर था। इसके साथ ही इसका वैभव बेहतरीन और हैरान कर देने वाला था। परिसर के अंदर की सबसे प्रसिद्ध धरोहरों में चंद्र महल, मुबारक महल, मुकुट महल, महारानी महल, श्री गोविंद देव जी मंदिर जो कि मैंने पहले आपको व्लॉग में दिखाया है, और सिटी पैलेस म्यूजियम शामिल है। दोस्तों अब हम आ गए हैं सिटी पैलेस में सबसे दिलचस्प वस्तुओं में से एक के पास। इन्हें कहते हैं 2 स्टर्लिंग चांदी के जार, यानी कि स्टर्लिंग के सिल्वर जार्स, जो आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं और दुनिया के सबसे बड़े शुद्ध चांदी के जारों में से एक कहलाते हैं। मुझे एक बहुत ही रोचक चीज पता चली है कि जयपुर की स्थापना पूरी तरह से वास्तु आधारित है, और जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह होते हैं ना, उसी तरह जयपुर का सूर्य चंद्र महल यानी सिटी पैलेस है। जिस तरह सूर्य सभी ग्रहक्षकों का स्वामी होता है, उसी प्रकार जयपुर शहर भी सिटी पैलेस की कृपा पर केंद्रित था। आप लोग यहाँ पे क्या मतलब आप लोग की क्या एक्टिविटी रहती है यहाँ पे? इसमें क्या करें? ब्लॉग बना लियो। ब्लॉग बना रहे हैं यूट्यूब चैनल के लिए, बना ले। तो आइए बताना चाहेंगे सिटी पैलेस के बारे में। ये अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, ये कौन सी जगह हुई यहाँ पे? दीवाने पास। हाँ, तो यहाँ पे राजा लोग की सभा होती थी, खास लोगों के साथ बैठे होते। अच्छा, और वो जो उस तरफ है दीवाने आम मतलब आम लोगों के साथ। अच्छा, जो जनता होती थी वो उसमें लगता है। अच्छा, और जो इस तरफ है वो डांसिंग हॉल है। अच्छा, ये सारे अलग अलग पार्ट हुए राजा के ना। और ये सिटी पैलेस पूरा सिटी पैलेस सिर्फ राजा का ही था, रानियां यहाँ नहीं रहती, वो पीछे रहती थी। लेडीज के लिए उस महल का भी कोई दूसरा नाम है ना? जनानी ड्यूटी। अच्छा, उसमें सिर्फ लेडीज अच्छा, जनानियाँ महाराजा के लिए ये करते थे। ओके। तो आप लोग यहीं पे रहते हो? सिटी पैलेस के अंदर या जयपुर में कहीं? यहाँ हम जो करते हैं रहते तो बाहर आओ। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी क्या जॉब है यहाँ पे? सिक्योरिटी। अच्छा, सिक्योरिटी देख रहे हैं कि कोई कुछ मतलब सब ठीक ठाक है। स्मार्टली ड्रेस किए हुए। हाँ, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो। महाराजा के रॉयल गार्ड से। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। जो चांदी के घड़ों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, तो कहते हैं कि महाराजा माधो सिंह इनमें गंगा जल भरकर इंग्लैंड ले गए थे, इसलिए इन्हें गंगाजली भी कहा जाता है। यह दीवाने खास है और इसी के पूर्व एक छोटा सा द्वार है जो सभा निवास यानी दीवाने आम की ओर ले जाता है। ये आने वाले पर्यटकों के लिए बनवाया गया भव्य हॉल है। आज हम लोग आए थे सिटी पैलेस में, और सिटी पैलेस के लिए मैंने आपको पहले सारे विजुअल्स दिखाए हैं।
एंड फिर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो पहले हम जब एंटर कर रहे थे तो हमने सोचा ये चंद्र महल है, फिर दीदी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चंद्र महल ये कैसा महल है। बाद में पता चला कि ये सब सभा हॉल है आम लोगों के लिए, और वो मतलब जो स्पेशल लोग होते थे उनके लिए जो सभा करते थे वो सब यहाँ पे एरिया है, और चंद्र महल वो है। वहाँ से अब आपको पता चल रहा होगा कि चंद्र महल महल जैसा अब दिख रहा है वो है चंद्र महल। और जो भी इंफॉर्मेशन चंद्र महल से रिलेटेड है, टिकट के रिलेटेड है, वो इस वीडियो के बाद में एक क्लिप में मैं जोड़ दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए अब और एक्सप्लोर करते हैं। अंकल जी, राजा जो है वो यहाँ पे सोते कहाँ पे थे? उनका सोने का कौन सा जगह है? वो वाला। अच्छा, तो वहाँ पे कैसे जाने का यहाँ से रास्ता है? वो बंद है, वहाँ नहीं जा सकते हम लोग? जा सकते हैं, उसके लिए अलग फीस है। अच्छा, और ना वो खाते भी वहीं पे थे, उनका खाने का कोई अलग था? वहीं पे था। क्या नाम था उस जगह? चंद्र महल। चंद्र महल। ओ वो है चंद्र महल। वैसे ही किसने कर दिया? यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, यहाँ से? हाँ, वो कैफे है। ओके, इन्होंने दिखा था। नाम क्या है कैफे का? कैफे का नाम कुछ? रॉयल टूर वाला। रॉयल टूर वालों के लिए। अच्छा, ठीक है। कितना था? 3,000 रुपये वाला है, तब उधर जा सकते हैं। किसी को भी देते हैं ना? हाँ, ऐसे रॉयल वालों का तो नहीं वो भी नहीं सकते। हाँ, ठीक। इसमें क्या कि गाइड इंक्लूड है। हाँ अच्छा, एवरीथिंग इंक्लूडेड होके वो है। हाँ, रॉयल टूर के अंदर गाइड इंक्लूड है, टी कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक जूस। तो इंडियन में 3000 है, और फॉरेनर लोग के लिए 4000। अच्छा, पर पर्सन है? पर पर्सन। अच्छा, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम जी, मानक चंद। मानक चंद। थैंक यू। आगे गेट से लो। ये है चंद्र महल। चंद्र महल 7 मंजिला की है और चंद्र महल निवास के तौर पर भी जाना जाता है। इस परिसर के पश्चिमी छोर पर खूबसूरत बाग और झील के बीच स्थित है ये। इस भवन की हर मंजिल को एक नाम दिया गया है, जैसे प्रीतम निवास, रंग मंदिर, सुख निवास, श्री निवास, मुकुट महल और चाबी निवास। इस भवन की दीवारों को विशिष्ट चित्रकारी, शानदार आरसी के काम और फूलों से सजाया गया है। हालांकि दर्शक केवल भूतल पर ही जा सकते हैं, जहां पांडुलिपियां, कालीन और शाही खजाने की कुछ और वस्तुएं संग्रह करके रखी गई है।
आपको बताते हुए चलूं कि ये है प्रीतम निवास चौक, यानी कि चंद्र महल की ओर जब जाते हुए आप एक छोटी सी आंगन से गुजरते हुए जाते हो और उसी को प्रीतम निवास चौक कहते हैं और वो यही है। इस चौक के 4 प्रवेश द्वार है जिन्हें रिद्धि सिद्धि पोल कहा जाता है और इनकी अपनी सुंदरता और खासियत है। 4 दरवाजे 4 मौसम का प्रतीक है और हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है ये। यहाँ नहीं जा सकते। 3000 पर टिकट ले जाता। हाँ जी, हाँ वो तो मुझे पता चल गया था। ये यहाँ पे ये क्या एरिया होता था? ये डांसिंग हॉल है पहले रानी। डांसिंग हॉल है। और राजा कहाँ बैठते थे? ये नीचे राजा बैठे थे, ऊपर विंडो में से रानियां देखती थी। ये जो ऊपर महल है ये ऊपर चंद्र महल है ना, इधर से रास्ता होगा ना। थैंक यू। थैंक यू। हाँ हाँ, वीडियो बना रहे। वीडियो ब्लॉगिंग यूट्यूब के लिए। ये इधर से ये शीशा तो ले सकते हैं। अब चूंकि सिटी पैलेस का आर्किटेक्चर इतना अद्भुत है तो हम कैसे ना इनके वास्तुकारों के बारे में बात करें। तो सिटी पैलेस को 2 वास्तुकारों ने बनवाया था जिनका नाम विद्याधर भट्टाचार्य और सर सैमुअल स्टीवन जैकब है। सिटी पैलेस जयपुर का एक हिस्सा तो संग्रहालय है जबकि दूसरे हिस्से में जयपुर के पूर्व शासकों के वंशजों यानी डिसेंडेंट्स का निवास स्थान है। हाइड्रेट होने का टाइम। अब हम आ गए हैं सभा निवास में जिसे हम दीवाने आम भी कहते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे अंदर गए तो यहाँ पे हमने काफी एक हमें मुगल जो कोर्ट होता है ना उसका जो हमें दृश्य देखने मिला था अंदर जाके, चूंकि हम लोग को वो लेने नहीं मिला फोटोग्राफी, बट मैं आपको एक बता रही हूँ कि मुगल इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। फिर सभा निवास के जो एक बहुत बड़ा हॉल था और उसमें काफी सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी, फोटोग्राफ्स लगी हुई थी, जो हम मतलब जो पहले के जो शासक थे ना, जो रूलर्स थे जयपुर के, उनके बारे में डिटेल्स दी गई हुई थी। तो काफी सारी मतलब बहुत सम्मानजनक जो सेरेमनीज होती थी, इवेंट्स होते थे, उन सभी के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया था। यहाँ पे वो फोटोज और पेंटिंग्स लगाई गई थी। जो सिटी पैलेस में अब एक वेपन को दिखाने का, जो रॉयल टाइम पे जो वेपन्स यूज हुआ करते थे वो उन्हें डिस्प्ले में लगाया गया है। तो उसे म्यूजियम के तौर पे जो बनाया गया है उसे महारानी महल भी कहा जाता था। मतलब महारानियां जहाँ पे रहा करती थी उसे अब वेपन्स का जो डिस्प्ले करने का म्यूजियम बना दिया गया है। और हमने इसमें देखा कि जब हम इसके अंदर एंटर करते हैं ना तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ और तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। बचपन की जो सवाई सिंह माधो की जो बचपन की ड्रेसेस थी, जो वो क्या पहनते थे, किस तरीके से वो विंटर्स में पहनते थे, घुड़सवारी के लिए जाते थे तब वो क्या पहनते थे, पोलो खेलने जाते थे तब वो क्या पहनते थे, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें थी, शॉल वगैरह थे। बट जो सबसे मज़ेदार जो चीज़ लगी वो ये था कि जो सवाई माधो सिंह प्रथम थे ना, उन्होंने उनके द्वारा जो पहना गया कपड़े थे उनका एक सेट जो है वो वहाँ पे डिस्प्ले में लगाया हुआ था, जो 1.2 मीटर चौड़ा था और इसका वजन 250 किलोग्राम था।
तो बड़ा ही अच्छा लगता है जब आप एक एक करके जब आप देखते हैं। म्यूजियम में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी। जैसे कि अब हम एक जगह गए थे म्यूजियम में, तो वहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी सारी सिल्क की साड़ियाँ, सिल्क के शॉल और इतनी सुंदर उसमें कढ़ाई की गई है, ज्वेलरीज और बैग्स, मतलब सारे रॉयल खानदान के जो वहाँ पे थे ना, वो सारे वहाँ पे डिस्प्ले लगाए हुए थे। तो आपको एक बहुत ही हिस्ट्री में आप जा सकते हो कि किस तरीके से उस टाइम पे लोग पहना करते थे कपड़े। और मैंने जो एक बात नोटिस की ना, हमें ऐसे देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा भारी कपड़े होते थे, बट मैंने जो देख के फील किया वो ये था कि वो दिखने में उनकी कारीगरी जो होती थी वो बहुत ही रॉयल होती थी। जो ऊपर की कारीगरी है वो बहुत हैवी होती थी, बट एक्चुअली में जो कपड़ा होता था वो काफ़ी हल्का होता था कि अगर आप गर्मी में भी पहन रहे हो तो आप स्वेट नहीं करोगे, आप इतना गर्म फील नहीं करोगे। कपड़े बहुत ही सुंदर होते थे, क्वालिटी वाइज भी बहुत सुंदर होते थे। अब हम लोग ये जो आए हैं ना, ये वाला जो संग्रहालय था ये वेपन्स को डिस्प्ले करने वाला था। तो हम लोग जैसे ही ऊपर चढ़े तो यहाँ पे पूरा जो है कि एक बताया हुआ था कि किस तरीके से जो पूरी आर्मी थी उनकी पेंटिंग्स वगैरह दी गई थी, सब कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ भी था और डिटेल्स में मेंशन भी किया हुआ था। पिस्ता, बादाम, केसर, पिस्ता उनसे अच्छी होती, पिस्ता अच्छी होती। हाँ पिस्ता एक एक दे दीजिए। अगर हम बाजार की बात करें तो जैसे ही हम सिटी पैलेस से निकलते हैं ना, तो वहाँ पे एक ये आपको देखने मिलता है, ये एक मार्केट है जहाँ पे जयपुर से रिलेटेड, राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान के कल्चर से रिलेटेड आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब एक ही जगह पे, ये एक ही स्पॉट है, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल सकती हैं। आप यहाँ पे जरूर आ सकते हो। अगर आपको जैसे बैंगल्स चाहिए तो बैंगल्स आपको मिल जाएंगे, और आपको अगर ऐसे कुछ आर्टी क्राफ्ट चाहिए या अपने घर में सजाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो कि आपको राजस्थान का लुक दें, जो कि आपको राजस्थान की याद दिलाए, तो वो आप यहाँ से आराम से परचेज कर सकते हैं। प्लस अगर आपको अगर अपने खरीदने के लिए, पहनने के लिए कपड़ों में ऐसे घाघरा चुन्नी चाहिए, या फिर आपको कुछ जयपुरी जूतियाँ चाहिए,
या फिर जयपुर के कुर्ते चाहिए, मतलब बंधेज में चाहिए, राजस्थानी लुक में चाहिए, तो कुर्ते वगैरह जो भी है सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दूसरे तरीके के भी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जयपुर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ें चाहिए तो वो यहाँ पे आपको चीज़ें आराम से अवेलेबल मिल जाएगी। आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे आपको मिलने के चांसेस हैं। ये था सिटी पैलेस। सुंदर सा। कोई कोई जगह जो है जैसे म्यूजियम्स है, वहाँ पे काफ़ी सारे जो शो के लिए लगाए हुए थे। सभा निवास में जैसे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसे शैंडलियर, एक ऐसा था जो कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट शैंडलियर है, क्रिस्टल से बना हुआ। क्रिस्टल से बना हुआ है। तो ऐसे करके, और एक कारपेट थी जो कि बहुत सालों पुरानी है, राजा महाराजा के टाइम की, और वो बहुत बड़ी है। अभी तक उसमें कोई कट नहीं है, कुछ चेंज नहीं किया है, वैसे का वैसा है। और जो उसमें मतलब जो कलाकारी की हुई थी म्यूजियम में, जो दीवार है उसमें जो कलाकारी की हुई थी, वो जेम जो होते हैं ना, जेम्स होते हैं, स्टोन्स, उनसे उनको उनका पाउडर बना के फिर उनसे वो पेंट किया हुआ था। उन पे फिर से दोबारा अब तक रंग नहीं अब किया तक नहीं होगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब आप विजिट करोगे ना तो आप देखना, आपको लगेगा ही नहीं, इतना सुंदर सा वो अभी भी वैसा का वैसा लगता है, न्यू एकदम। गोल्ड से भी किया हुआ था, उन्होंने बताया था। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है, ये हमें एक वहाँ पे गार्ड अंकल थे, उन्होंने दी, बहुत सारी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद थी तो सब यहाँ पे फिट है बट बहुत कुछ उन्होंने बताया, तो उतना सब बताना, शेयर करना अभी वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा। सो होपफुली जितना भी हमने दिखाया, हमने पूरी कोशिश की आपके साथ हम अच्छे से शेयर कर सकें सारे जो भी व्यूज़ और हमने जितना भी देखा है। तो होपफुली आपको पसंद आएगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।